सो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें सो हेयर कम्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कैन सी हियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लेट्स स्टडी. यहाँ पे दिखा है, देखिए यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है उसको देखिए. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन this type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called the sexual reproduction. तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, दे फ्यूज टुगेदर. फ्यूज का मतलब है मिक्स होना. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दे फ्यूज टुगेदर. ठीक है, दे फ्यूज टुगेदर. सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे देखिए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि गैमेट्स होते क्या हैं, है ना. व्हाट इज मेल एंड फीमेल गैमेट्स. नाउ सी, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि मेल गैमेट क्या होते हैं. तो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. हमने दो चीज़ों की बात करी, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है, so male gametes are produced by male reproductive organs and female gametes are produced by female reproductive organs. तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ें आती है वो अभी हम देखेंगे. ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्ट. यहाँ पे देखिए डायग्राम जो गिवन है इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस जो होते हैं, पेयर मतलब दे एग्जिस्ट इन पेयर. ठीक है, टू टेस्टिस विल बी देयर. This arrow shows the penis. This is the sperm duct, this thin one. This is the sperm duct and ठीक है, these are the male reproductive organ. ठीक है, और ये जो sperm duct है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, sperm duct जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. ठीक है, तो ये इसमें जो स्पर्म जो फॉर्म होता है दैट इज़ फॉर्म्ड इन द टेस्टिस. जो टेस्टिस हैं इसमें स्पर्म फॉर्म होता है, और ये यहाँ से थ्रू दिस स्पर्म डक्ट दैट केम आउट फ्रॉम द बॉडी, थ्रू पेनिस इट केम आउट फ्रॉम द बॉडी. ओके, नाउ यहाँ पे देखिए मिलियंस, ये जो टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट एंड वी कॉल देम एज स्पर्म. तो मेल गैमेट मैंने आपको क्या बताया कि फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का. तो मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म. ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्म. और स्पर्म कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में बनता है. ठीक है, तो जो ये बोलते हैं कि मतलब टेस्टिस जो होता है जिसमें स्पर्म फॉर्म होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. मिलियंस, यू कैन से नंबर देखो इसका, मिलियंस ऑफ स्पर्म. और जो स्पर्म होता है, एक सिंगल स्पर्म जो होता है उसकी पिक्चर कैसी होती है, देखो, दिस इज गिवन. ठीक है, ये पिक्चर तो बहुत बड़ी दिखाई हुई है यहाँ पे. ठीक है, इट्स नॉट दैट बिग एनफ बट जस्ट टू हैव द क्लैरिटी. स्पर्म, एक और चीज़, स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स. ठीक है, जो स्पर्म जो है सिंगल सेल का एग्जांपल है. जैसे हम मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर वाले पढ़ते हैं ना, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, दे आर सिंगल यूनिसेलुलर. तो वैसे ही जो स्पर्म होता है दैट इज ऑल्सो ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होता है ये. और इसका देखिए, इस जो इस तरह ये जो इसकी है, ये इसकी शेप होती है लाइक दिस, है ना. एंड ये इसका हेड बोलते हैं, ये इसको मिडल पीस बोलते हैं इसका, और ये इसकी टेल होती है. ठीक है, यूजुअली आपने इस तरह की पिक्चर देखी होगी स्पर्म की. ठीक है, तो ये दिस इज अ हेड, दिस इज द मिडल पीस एंड दिस इज अ टेल.
Okay, so this is all about this your male gamete, which is known as the sperm. Okay, coming the female reproductive organs. The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviducts, that is fallopian tubes, and the uterus. ठीक है, ovaries, two ovaries are there, this one and this one. ठीक है, ओविडक्ट और इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये जो है ये ओविडक्ट है. ठीक है, एंड यूट्रस, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द यूट्रस. ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कौन फॉर्म करता है, सॉरी फीमेल गैमेट जो हमने बात करी. तो जैसे यहाँ पे टेस्टिस फॉर्म करता है मेल गैमेट को, तो यहाँ पे जो इसको प्रोड्यूस करने का काम करता है वो ओवरी. द ओवरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट विच इज़ कॉल्ड एज ओवा और ऑल्सो कॉल्ड एज एग्स. ठीक है, तो जैसे ये ओवरी है, मेल में टेस्टिस में स्पर्म दैट इज मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल में ओवरी में जो फीमेल गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. ओके, now very important, now see here, in human beings a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is a part where development of baby takes place. Like the sperm, an egg is also a single cell. तो इसने क्या बताया हमको कि जो हमारी ओवरीज होती है फीमेल की बॉडी में, वो एवरी मंथ एक एग रिलीज़ करती है. ठीक है, यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे ओवरी की है ना, ये ओवरी है. तो एवरी मंथ ये जो है एक एग रिलीज़ करेगी और ये एग रिलीज़ करके ये फेलोपियन ट्यूब और यू कैन से ओविडक्ट से होते हुए ये यूट्रस में आता है. और ये जो यूट्रस वो पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, जहाँ पे जो बेबी जो है वो डेवलप करता है. जैसे रिप्रोडक्शन का जो में जो बेबी का जो मतलब फॉर्मेशन होता है वो फीमेल की बॉडी में होता है. तो फीमेल की बॉडी में ये जो यूट्रस होता है यहाँ पे बेबी डेवलप होता है. ठीक है, सो एवरी मंथ ये ओवरी, जैसे इस मंथ में इस ओवरी ने एक एग रिलीज़ किया है. ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ ये वाली ओवरी जो होगी एग रिलीज़ करेगी और ये ओविडक्ट से होता हुआ ये यूट्रस में आता है. फिर नेक्स्ट मंथ में दिस ओवरी विल रिलीज द एग एंड फ्रॉम दिस फेलोपियन ट्यूब दिस कम्स टू द यूट्रस. ओके, नाउ सी, जैसे स्पर्म सिंगल सेल है वैसे एग जो है वो भी सिंगल सेल है. इसको ओवा भी बोल देते हैं, ओवम भी बोल देते हैं, और ओवा जो है इसका प्लूरल है. सिंगल एग बोलेंगे तो ओवम बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब आती है नेक्स्ट प्रोसेस हमारी फर्टिलाइजेशन. हमने मेल गैमेट का बात कर लिया, फीमेल गैमेट की बात कर ली. मेल गैमेट जो होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में. ठीक है, अब हमने क्या बोला था, रिप्रोडक्शन क्या होती है, फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इन दोनों का फ्यूज़न. ठीक है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ सी, the first step in the process of reproduction is the fusion of sperm and ovum. कि sperm और ovum, sperm की शेप इज लाइक दिस, ये sperm है और ये ओवम है. तो इन दोनों का फ्यूज़न, तो फर्स्ट स्टेप जो है रिप्रोडक्शन का दैट इज द फ्यूज़न ऑफ sperm and ovum. When sperms come in contact with egg, one of the sperm may fuse the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called the fertilization. ठीक है, इसको डायग्राम से देखो, ये देखिए,
ये है आपका ओवम और ये है स्पर्म। ये इनका फ्यूज़न हुआ, ओवम इस तरह से है, ये इसके साथ फ्यूज़ हुए और फ्यूज़ होने के बाद ये जो दोनों जब मिल जाते हैं तो एक नई बॉडी फॉर्म होती है जिसको हम बोल देते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग, मैं, आप, ये कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो उनकी जो फर्स्ट फॉर्मेशन जो थी वो थी जाइगोट। अब जाइगोट जो है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट जो हैं दे हैव फ्यूज टुगेदर, और फ्यूज होने के बाद जो नया रूप उसको मिल गया है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका फ्यूज़न प्रोसेस जो है वो हो गया। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। आपने देखा, जो मेल का गैमेट है वो स्पर्म है, फीमेल का गैमेट ओवम है, दोनों फ्यूज हुए हैं, तो जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। ठीक है, मेल के भी आएंगे और फीमेल के भी आएंगे। So further look at the brother and sister. See if you can recognize some characteristics in them similar to those to your mother, to your father. ठीक है, अब ब्रदर सिस्टर भी है बिकॉज दे आर हैविंग द सेम पेरेंट्स, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी नेचर, उनके फीचर्स, उनकी हैबिट्स वो मिल सकते हैं। अब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन जो है, fertilization takes place inside the female body is called internal fertilization. fertilization दो तरह से होती है कि एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। जैसे अब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आपने देखा ये सब कुछ प्रोसेस जो हुई ह्यूमन बॉडी के अंदर हुई, फीमेल की बॉडी के अंदर हुई। ये ओवम जो था, ये ओवरी ने ओवम को रिलीज़ किया और ये स्पर्म जो था वो फीमेल की बॉडी में गया और यहाँ से ये इसके साथ मिल गया। तो ये जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, ये कहाँ पे हुई? इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस जो जहाँ पे फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक और तरह की फर्टिलाइजेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? ये होती है मेनली जो आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए, जो इंटरनल होती है वो किस में होती है? यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ह्यूमन, काउ, डॉग्स, हैन, ये सब के सब में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और फीमेल्स ले 100 of eggs unlike hen's egg. Frog's egg is not covered by a shell and is comparatively very delicate. So a layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग के जो एग्स होते हैं, फ्रॉग क्या करता है, वाटर के अंदर अपने एग्स जो है वो ले कर देता है। जो फीमेल फ्रॉग होगी, इट विल ले द एग्स इन द वाटर। अब और मेल के जो स्पर्म्स होंगे, ठीक है, तो मेल के जो स्पर्म्स होते हैं उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, जो मेल के जो एग्स स्पर्म्स होते हैं वो इस इन एग्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करते हैं, वो मिक्सअप होते हैं, फ्यूज़न हो जाती है उसकी, और उससे फिर जाइगोट बनता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उनकी फर्टिलाइजेशन, उनके मेल और फीमेल गैमेट मिल गए क्योंकि फीमेल फ्रॉग ने एग ले किए। ठीक है, और मेल के जो स्पर्म हैं और वो उसने वाटर में रिलीज़ किए, तो वो जो वाटर के में जो स्पर्म होंगे वो इसके साथ फ्यूज़ हो जाएंगे और एक नया इंडिविजुअल फ्रॉग जो है वो बन जाएगा। तो इस केस में जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो फीमेल की बॉडी के बाहर हुआ, क्योंकि फीमेल ने तो एग्स ले कर दिए हैं। ठीक है, अपनी बॉडी से एग्स निकाल दिए हैं। ह्यूमंस में, काऊ में, डॉग में, बफेलो, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैन हैं। तो इस केस में जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर हुआ है। ठीक है, और एग जाइगोट का फ्यूजन बॉडी के अंदर हुआ। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, उसने ले एग कर दिया, उससे स्पर्म रिलीज कर दिया और देन दे फ्यूज टुगेदर इनसाइड द वाटर। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
फर्टिलाइजेशन होता क्या है? बेसिकली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह से होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो गए और एक नया फॉर्म बना दिया उन्होंने, जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट के से जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, जाइगोट में डिफरेंट डिफरेंट सेल बनने स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो जाइगोट की जो नेक्स्ट स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है, the cells and then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed as the embryo. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एग रिलीज हुआ था, फिर ये स्पर्म जो इसकी बॉडी में आई, ये वाइट कलर का आप देख सकते हो। तो ये स्पर्म जो यहाँ पे एग रिलीज हुआ था, तो स्पर्म के साथ इसका फ्यूजन होकर ये जाइगोट बना। अब जाइगोट जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगा, देखो ये बड़ा, ये इसका चेंज हुआ, ये थोड़े थोड़े इसके सेल्स इंक्रीज होने लगे, सेल्स टिश्यू में बनने लगे, टिश्यू जो है ऑर्गन्स बनाने लगे। तो धीरे धीरे करके ये ऐसे डेवलप करते हुए यूट्रस में आ जाता है। ठीक है, यूट्रस में आ जाता है ये धीरे धीरे, और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है इसके साथ खुद को अटैच कर लेता है। ये यूट्रस यहाँ पे ये पिक्चर में देखो, ये इसको ब्रॉड करके बताया हुआ है कि यहाँ से एग रिलीज हुआ, यहाँ पे उसका स्पर्म के साथ फ्यूजन हुआ, यहाँ पे जाइगोट बना। ठीक है, यहाँ पे जाइगोट बना और धीरे धीरे वो डेवलप करने लगा, और यहाँ से होते होते हुए वो जब एम्ब्रियो बन गया, तो एम्ब्रियो बनने के बाद उसने ये यूट्रस की जो लाइनिंग है यहाँ पे खुद को अटैच कर लिया। तो मैंने बताया था ना, यूट्रस की में ही बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे फिर धीरे 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 करके जो है वो बेबी डेवलप होता है। तो यहाँ पे इसका हाफ पोर्शन ही दिखाया हुआ है, इस करके मैंने इसको ऊपर किया। ठीक है, तो ये एम्बेडिंग एम्बेडिंग मतलब कि खुद को मतलब खुद की एक पोजीशनिंग कर लेना। ठीक है, ये जाइगोट बना था यहाँ पे, फिर ये एम्ब्रियो बन गया और एम्ब्रियो ने इसको खुद को यहाँ पे प्लेस कर लिया। ठीक है, अब फीटस आपने वर्ड सुना भी होगा, फीमेल फर्टिसाइड वर्ड सुना होगा। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो in which all the body parts can be identified is called the fetus। कि पहले तो हमने क्या बोला कि एक छोटा सा एग है ना, हम ह्यूमन बीइंग जो है, जैसे पहले एग हो गया, फिर थोड़े थोड़े उसके सेल्स इंक्रीज़ होने लगे, फिर सेल इंक्रीज़ हुए तो टिश्यू बने, तो उसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम बनने लगा। फिर एक स्टेज ऐसे आती है जब ह्यूमन बॉडी के हर एक पार्ट को हम आइडेंटिफाई कर पाए, मतलब कि उसकी जो बॉडी पार्ट्स डेवलप हो गए, उसकी आर्म, उसका हेड, उसकी लेग्स, उसके हैंड्स, उसके फीट, ये सब डेवलप हो गए हैं। जब जो जिस स्टेज पे ये सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? फीटस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? फीटस। नेक्स्ट पोर्शन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ आपको।